अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। नाज़रीन, एक ऑडियो लीक हुई है, वो ऑडियो आगे जाके आपको सुनवाते हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान अहमद खान न्यावी, उनके हवाले से खबरें अच्छी नहीं आ रही। उनके हवाले से खबरें बहुत खराब है, उनकी सेहत के हवाले से खबरें बहुत ज्यादा खराब है। पहले मैं आपको बरिस्टर गौहर साहब को सुनवाना चाहता हूं। उनका यह कहना है कि मुझे सुबह उठकर यह पता चला कि इमरान खान को चौथे इंजेक्शन के लिए, यानी आंख की जो सर्जरी हुई है, 85% खान की आंख जाया हो चुकी है। यानी आप 85% 80% क्या होता है भाई, आंख की नजर गई। तो इमरान खान की जो आंख का हाल हो चुका है, बरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि सुबह जब जो ही मुझे पता चला मैंने ट्वीट कर दिया। ये सुने आप गौहर साहब। यस, खान साहब को मुंतकिल किया गया, रात को मुझे नहीं बताया गया था। मॉर्निंग में जो ही मुझे पता चला है उसी वक्त मैंने ट्वीट किया, और मेरे ट्वीट के जिस वक्त मुझे बताया गया और मैंने ट्वीट किया तो उसके बाद उनकी प्रेस रिलीज भी आई है। लेकिन यस, मुझे बताया गया कि खान साहब को हॉस्पिटल में लेके आए और उनके आंख का चौथा जो है इंजेक्शन लगवाया गया और उनके सारे टिके। देखिए, परसेंटेज का तो नहीं बताया हुआ, मुझे परसेंटेज का नहीं बताया, मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि लेके आ गए थे और वापस लेके गए। मुझे ये कहा गया, मैसेज जो मुझे हुआ है उसमें कहा कि डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जो ही मेरे पास डिटेल आएंगे मैं उसी वक्त इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट करूंगा। बरिस्टर गौहर साहब नाज़रीन हमेशा कहीं जल्दी में होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, माशाल्लाह तैयार हुए हुए जा ही रहे होते हैं, बस जा रहे हैं। बरिस्टर गौहर साहब जा रहे हैं, नहीं जाते तो अडियाला जेल के बाद जहां पर इमरान खान साहब की बहनें मौजूद है वहां पर नहीं जाते बरिस्टर गौहर साहब। बाकी जब भी आप इन्हें देखेंगे गुफ्तगू करते हुए, बातचीत करते हुए, बस जा ही रहे होते हैं, कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, खान के हवाले से जो खबर आ रही है, ये मोहम्मद जरीफ साहब है, बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है। ये फुल स्क्रीन के ऊपर बराए मेहरबानी अगर आप चला सकें इनका पूरा ट्वीट। ये बता रहे हैं कि जराये के मुताबिक इमरान खान साहब इस दफा पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा कमजोर थे, यानी फिजिकली इमरान खान डिटेरियोरेट कर गया था। इमरान खान की दांतों में शदीद तरीन तकलीफ थी और इनकी बिनाई खासी कमजोर हो चुकी है, यानी खान की आंख खासी कमजोर हो चुकी है ना। पिम्स अस्पताल की रिपोर्ट भी मंजर-ए-आम पर आई है। अब पिम्स अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक यानी तमाम तर सेफ्टी के इंतजाम को सामने रखते हुए इमरान खान का ओटी के अंदर बाकायदा से उन्हें चौथा इंजेक्शन लगाया गया। एंड वो ये कह रहे हैं कि भाई पहले से ज्यादा बेहतरी है खान की आंख की और खान की सर्जरी के हवाले से। इमरान खान साहब की बहनें आज भी अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। आज मुलाकात का दिन है, अभी तक नहीं हुई और नहीं होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी, जो नजर आ रहा है। अलीमा खान साहब ये कह रही हैं कि हमारा जो वाहिद कंसर्न है, एक लंबे टाइम से हम जिसके लिए यहां पर आकर स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई इमरान खान को शिफा के अंदर इमरान खान के डॉक्टर्स की सुपरविजन में उसका ट्रीटमेंट करवाया जाए, इमरान खान साहब का इलाज करवाया जाए। फिर नाज़रीन, अलीमा खान साहब बाकी क्या कह रही है, मैं चाह रहा हूं कि डिटेल क्लिप आप पूरा सुने कि वो ये कह रही है कि जो इमरान खान के साथ आप कर चुके हैं आप लोग वैसे भी नहीं बचेंगे। ये सुन लें। एक ही चीज़ डिमांड करते हैं और हम उनसे कोई चीज़ डिमांड नहीं कर रहे हुकूमत से कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल में फैमिली की मौजूदगी में और माहिरीन की मौजूदगी में और उनके डॉक्टर्स की मौजूदगी में, ये एक हमारा सिर्फ डिमांड है। 2.5 महीने हो गए इस बात को, एक ही डिमांड कर रहे हैं। हम क्यों करना चाहते हैं? अगर इनके कोई छुपाने के लिए नहीं है, अगर ये गिल्टी नहीं है, इन्होंने इमरान खान को कुछ दिया तो नहीं है। अगर मैं इनकी जगह होती तो मैं कहती कि चलें अभी टेस्ट करा के देख लें, हमने कोई पॉइजन या कोई ऐसी चीज़ एलिमेंट इनको नहीं दिया जिसकी वजह से ये क्लॉट फॉर्म हुआ है। हमें माहिरीन ने यही कहा है कि कुछ दिया जा सकता है खाने के अंदर जिसकी वजह से क्लॉटिंग हो सकती है। अगर एक आंख में हुई है तो दूसरी आंख में भी हो सकती है। ये इमरान खान के साथ ये जान के अगर कर रहे हैं, ये भूल जाएं कि ये बच के निकल सकते हैं इस बात से कि जो आपने इमरान खान के साथ ऑलरेडी कर दिया है। आपने उनकी एक आंख 85% जो ज़ाया की है। इमरान खान ने सलमान सफदर को कहा है कि मेरी जो पहले टीके के बाद थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है उसके बाद नहीं हुई, सलमान सफदर तुम बैठे हुए नज़र नहीं आ रहे हो। इससे ज़्यादा और कौन सी ज़बान समझ आती है? आप और मुझे नहीं, हमें नहीं पता। अगर हमारी आंख को हम भागे जाएंगे डॉक्टर के पास और हर किस्म का इलाज करवाएंगे, या आपका कोई रिश्तेदार हो उसका आप इलाज नहीं करवाएंगे या परेशान नहीं होंगे? बिनाई आपकी चली जाए, ये इमरान खान के साथ अगर इंटेंशनली किया गया, अगर ये कहते हैं कि हमने नहीं किया, जान के नहीं किया इमरान खान की आँख ख़राब, जो एक बिल्कुल फिट आदमी है। अब ये कोई यहाँ कह रहा था कि जी सुना है कि बहुत कमज़ोर हो गए, ये पूछ रहे हैं। अब इस किस्म की ये डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं क्यों? बताने के लिए इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता सेहत कमज़ोर होती चली, वो क्यों होगी उनकी सेहत ख़राब? क्योंकि वो तो एक्सरसाइज करते हैं। आप लोग 2.5 घंटे करें एक्सरसाइज, वो इमरान खान माशाल्लाह 2.5 घंटे दिन की एक्सरसाइज करते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है मैडम कि आपने सलमान सफदर का नाम लिया बार बार। हालिया दिनों में सलमान सफदर साहब के ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू हुई है आपके पीटीआई के मुख्तलिफ ग्रुप्स में कि क्या उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है या नहीं है। सलमान सफदर साहब की जी
और इमरान खान के और दूसरा बीबी के दूसरा लॉयर जो हैं। था वो ये था कि जो ब्रिज है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात में, लेकिन पीटीआई कह रही है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। तो इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है, सिर्फ सलमान सफदर इमरान खान के लॉयर हैं और उनके खिलाफ मुझे नहीं समझ आएगी कि पीटीआई का क्या ताल्लुक है उसके साथ, क्योंकि पॉलिटिकल तो वो है नहीं, वो तो इमरान खान और बुशरा बीबी के लॉयर हैं, वो प्रोफेशनल लॉयर हैं। तो उसका क्या ताल्लुक है? पीटीआई वाले क्यों करेंगे? ये एजेंसियां ही कर रही हैं, सारा कुछ एजेंसियां करती हैं, पीटीआई नहीं कर रही। ये बड़ा जेन्युइन और सीरियस कंसर्न है नाज़रीन इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, लेकिन जो पार्टी के लोग हैं वो नजर नहीं आती। बल्कि मैं देख रहा था राय साकिब खरल साहब ने भी ट्वीट किया है कि इमरान खान साहब की बहनें तो पहुंच गई अडयाला जेल के बाहर, लेकिन पार्टी के अहदेदारान या लीडर्स या पार्लियामेंटेरियंस वहां पर नहीं पहुंचे। अच्छा नाज़रीन, वैसे मैं खुद जब कस्टडी में था, मैंने बहुत सारे तहरीक इंसाफ की शख्सियात या लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई, उनका भी ये कंसर्न था कि भाई जब हम अदालतों के अंदर जाते हैं तो पीटीआई के खासतौर पर जो वुकला लीडर्स हैं ये नहीं पहुंचते। वो कहते हैं कि हमारी फैमिलीज इनके साथ कॉन्टेक्ट करती हैं, हमने खुद कई दफा इनसे बातचीत की, इनसे दरखास्त की। बल्कि एक ने मुझे प्रैक्टिकली ये बताया कि सलमान अकरम राजा साहब को कई दफा मैं पैगाम भेज चुका हूं, कई दफा मेरे वालिद साहब खुद उनके पास गए हैं और कई दफा हमने उनसे दरखास्त की, लेकिन कोई भी बंदा नहीं पहुंचता। तो ये एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बेइज्जती नजर आती है। अब दूसरी तरफ ऑडियोज लीक हो रही हैं। ये मशाल यूसुफज़ई साहिबा की क्या कोई वॉइस नोट भेजा गया है शहबाज गिल की जानिब से, ये आप सुन लें। मैंने मिशाल आपको पहले भी एक दफा अर्ज की थी कि ऐसे लोगों की सुनी सुनाई बातों में नहीं जाते। मेरे लिए तो आप छोटी बहन है, लेकिन मुझे लोगों ने कहा कि आप सेनेटर बनी है क्योंकि आप ड्रग्स और लड़कियां सप्लाई करती हैं लोगों को, इसलिए आपको सेनेटर बना दिया गया। अब मुझे तो पता है ये बात बिल्कुल बकवास है, लेकिन अगर किसी के कहने के ऊपर यकीन कर लें कि किसी ने मुझे फोन करके कह दिया और मैं इस पर पोजीशन ले लूं और मैं बाद में इसको एक सबूत के तौर पर भी साबित करूं कि फलां बंदे ने मुझे कहा था मुझे ये काम फलां ने दिया था, या आपने पहले भी मेरे से जाती हैसियत में बात की थी और मैंने तब भी आपको ये कहा था कि मेरा इस अकाउंट से कोई लेना देना और वास्ता नहीं है। लेकिन अगर आपको इस बात की समझ नहीं आती तो फिर मैंने आपको भी एग्जांपल दी है कि आपके बारे में हर तरह के लोग बातें करते हैं और मेरे बारे में भी करते होंगे, किसी और के बारे में भी करते होंगे। तो हम लोगों की बातों के ऊपर यकीन करके किसी के ऊपर बात नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास वाकई कोई सबूत है कि मेरा कोई एजेंडा इसमें रन किया है या मैंने कोई बात इसे कह के करवाई है तो फिर आप जरूर उसको सामने रखें। अगर इस अकाउंट ने किसी को ये क्लेम किया है तो कल कोई अकाउंट क्लेम करेगा कि मैं इससे पैसे भी लेता हूँ या मैं इससे ड्रग्स लेता हूँ, जैसे आपके बारे में लोग बहुत सारे उल्टे सीधे क्लेम करते हैं। तो क्या उन सबको मैं मान लिया करूँ कि किसी ने मुझे फोन करके कह दिया? तो लोग बहुत कुछ कहते हैं। आप अभी नई आई हैं, सियासी हिसाब से अभी आप अंडे से निकली हैं, सियासी हिसाब से कह रहा हूँ, वैसे आप हमारे लिए मोहतरम है, छोटी बहन है। इतने ज्यादा पंगे ना लिया करें, हर जगह को नहीं पड़ जाते, हर इंसान को नहीं पड़ जाते, हर चीज को नहीं पड़ जाते। थोड़ा सा हौसला रखें अपने अंदर। अभी थोड़ा आप इस पार्टी में आई हैं, अभी थोड़ा सा बड़ी हों सियासी तौर पर, चीजों को समझें और खींच के बीच में खान साहब को ना ले आया करें फौरी तौर पर। सभी को फिक्र है खान साहब की, जाहिर है वो अंदर है, बीबी भी अंदर है। अगर खान साहब बाहर होते तो हो सकता है बहुत सारे हम में से इस ग्रुप में ही ना होते, हो सकता मैं ना होता, हो सकता आप ना होती। तो इसलिए हर चीज को ऐसे घुमाया मत करें, हर चीज को ऐसे आपका नाम कोई जिक्र हो रहा है ना, आपसे रिलेटेड कोई बात है। गौहर खान के बारे में कहा गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मैंने उन्हें मशवरा दिया, उन्हें अच्छा लगेगा ट्वीट कर देंगे, अच्छा नहीं लगेगा ट्वीट नहीं करेंगे। सलार खान का नाम बीच में इस्तेमाल हुआ है, सलार खान को लगता है कि झूठ बोला गया है तो वो कह देंगे झूठ बोला गया है। अच्छा, सबको लगता है कि भाई कुछ भी नहीं कहना चाहिए तो खामोश रहें। मैंने तो एक मशवरा दिया, आप खामखा दुम के ऊपर खड़ी हो गई हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। अब ये नाज़रीन इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कहानी क्या है, लेकिन प्रायोरिटीज देखें, तरजीहात देखें, आपस में एक दूसरे के हवाले से आर्गुमेंट या बहस देखें कि कोई कह रहा है कि फलाने अकाउंट ने ये कह दिया, कोई कह रहा है फलाना अकाउंट ये कह रहा था, फलाना व्लॉगर्स ये कह रहे थे, फलाने यूट्यूबर्स ये कह रहे थे, और ये पूरी पॉलिटिक्स उसी के गिर्द घूम रहे हैं। या फिर टिकटॉक के ऊपर जाकर बैकग्राउंड म्यूजिक बेहतरीन सा लगा देंगे और उसके ऊपर चीजों को आगे लेकर जाएंगे। पाकिस्तान की जुडिशरी की नाज़रीन हालत यह है कि ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब, उन्हें ट्रांसफर करना है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, यानी 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद ऑनरेबल जजेस को ट्रांसफर करना है। अब बाबर सत्तार साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है और उस खत के अंदर उन्होंने कहा है कि भाई मुझे आइन के आर्टिकल 200 के तहत मुझे सुना जाए, यानी पहले मुझे सुना जाए और उसके बाद कोई भी फैसला किया जाए। इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, सुना ही नहीं जा सकता, उस जज को सुना ही नहीं जा सकता, ये गौहर साहब को सुना। कोई अलग बात है, आइन में कोई ऐसा शिक मौजूद नहीं है कि जो जज है उसको सुना जाए, लेकिन उसकी हम इस बात से जरूर एग्री करते हैं। आइन में मौजूद है 27 में, 27 मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, एक जज रिक्वेस्ट भेज रहा है मुझे पहले सुना जाए, इसका तो कमीशन का एक अलग बात है ना। आइन का आर्टिकल नाज़रीन वाज़ेह तौर पर यह कह रहा है कि सुना जा सकता है। बल्कि मैं इसके ऊपर आपका एक कमेंट सुनवाना चाह रहा हूं। प्रोमिनेंट रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम साकिब बशीर साहब। साकिब बशीर साहब इस बारे में क्या फरमान है, ये डिटेल कमेंट सुने उनका। बाबर सत्तार ने यह खत लिखा है कि आपने जो भी करना है उस मामले से पहले मुझे कमीशन में बुलाएं और मुझे सुने, ये मौका जो है वो दिया जाए। ये खत जो है वो गुज़श्ता रोज लिखा गया है और चीफ जस्टिस जाया फरीदी साहब के पास यकीनी तौर पर ये खत पहुंच चुका होगा और आज इजलास से पहले वो इजलास के सामने ये खत रखेंगे। आर्टिकल 200 में ये लिखा गया है कि जिस जज को आपने ट्रांसफर करना है कमीशन भी सकता है
उसको सुन भी सकता है। लेकिन इसमें मे का वर्ड जो है वो इस्तेमाल हुआ है, तो इस हवाले से जो कानूनी माहिरीन है उनका ये मानना या कहना है कि ये अब सवाबदीद है कमीशन की, वो बुलाए तब भी, ना बुलाए तब भी वो कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ा सकता है। के खत का क्या असर होगा, क्या जो कमीशन है वो जस्टिस बाबर सत्तार को इस इजलास में बात करने के लिए बुलाएगा? फिर इस इजलास के हवाले से एक बड़ा एतराज जो सामने आ रहा है वो ये भी है कि आर्टिकल 200 आइन का आर्टिकल, जिसमें ट्रांसफर के हवाले से जजेस का बड़ा क्लैरिटी के साथ लिखा गया है कि बगैर जो है वो उनकी रजामंदी के उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 200 के तहत जो रूल्स बनने थे वो रूल्स अभी तक बने ही नहीं है। तो एक राय ये भी है कि उन रूल्स के बनने से पहले इन मामलात को आगे ना बढ़ाया जाए और ये ट्रांसफर वाला मामला जो है वो रोका जाए। देखना यह है कि आज के इजलास में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होगी। एक, जस्टिस बाबर सत्तार उनको बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता। दूसरा, क्या रूल्स बनने से पहले ही इस इजलास को आगे बढ़ा दिया जाएगा। और तीसरा, आज के इजलास में अगर पहली दोनों जो काम है वो नहीं होते और कमीशन जो है उसको इग्नोर कर देता है, तो क्या जो 5 जजेस हैं इनमें से कौन कौन से ट्रांसफर होंगे। नादरीन, ऑनरेबल जजेस को बाकायदा से उनके ट्रांसफर्स जारी हैं। दूसरी तरफ साफियों के हवाले से मतीउल्लाह जान साहब को नौकरी से फारिग कर दिया गया है। फखरुर रहमान साहब की कल बड़ी मुश्किल से रिहाई हुई है। रिजवान खलजी साहब ने आज जाकर प्रोटेक्टिव बेल ली है। तो ये पाकिस्तान के अंदर मीडिया का और पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी यहां पर आकर स्टैंड कर रही है, जो आपको नजर आ रहा होगा, जिससे चीजें बड़ी क्लियर हो रही हैं। एक स्टेटमेंट नादरी सोशल मीडिया पर मैसिवली वायरल है, ये शेर अफजल मरवत साहब की। अब शहजाद अकबर साहब ने जाकर लिखा हुआ बिल्ला थले से बाहर आ गया, बिल्ली थले से बाहर आ गई है। शेर अफजल मरवत साहब ये कह रहे हैं कि सोहेल खान अफरीदी साहब का बतौर सीएम केपी के तैनाती को वो जाकर चैलेंज करने वाले हैं और वो उसे जाकर क्वेश्चन करने वाले हैं, और इसके लिए जो प्रेसिडेंट का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। ये सुन ले आप बरिश मरवत साहब को। मियां नवाज शरीफ साहब ने सेनेट की टिकट दी है कि और खान साहब ने चैलेंज किया कि PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट में ये साकिब निसार साहब की जजमेंट है, उसको जवाब बना के कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में मैं चैलेंज कर रहा हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज जो मैसिवली वायरल है, जो डिस्कस हो रही है, वो इकरारुल हसन साहब और उनसे नथी हुआ FIA का ऑफिशियल और फिर जो गाली वाला मुबैना लेफ्ट और जवाद अहमद, ये एक मैसिव डिस्कशन है, डिबेट है। इसके ऊपर गालम गलोच भी हो रही है, सोशल मीडिया पर लड़ाइयां भी हो रही हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इकरारुल हसन साहब ने नाज़रीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि भाई मैं जवाद अहमद को 1000 दर्जे इमरान अहमद खान न्याजी से बेहतर समझता हूं। फिर उसके बाद जो उन्होंने बातचीत की, मैं चारों के वो आप खुद सुन लें कि इकरार साहब क्या कह रहे हैं कि वो क्यों जवाद अहमद साहब को बेहतर समझते हैं। जी, आपने इस बात का बुरा मनाया कि आपको जवाद अहमद से मिलाया गया या उनके बराबर, हरगिज नहीं। जुमला ये था, ये भी जवाद अहमद की तरह जलील होगा। जवाद अहमद मेरे लिए इमरान खान से 1 करोड़ गुना ज्यादा काबिल एहतराम और ज्यादा काबिल इज्जत इंसान है। आप ना तो उन्हें जलील कह सकते हैं और ना ही उन्हें जलील कहते हुए किसी और को वैसी जलालत की खबर या वईद सुना सकते हैं। मैं पूरी दयानतदारी से और सिद्के दिल से ये समझता हूँ कि जवाद अहमद साहब मेरे लिए और इस मुल्क के हर आदमी के लिए इमरान खान साहब से 1000 गुना ज्यादा काबिल एहतराम और काबिल इज्जत होने चाहिए, इसलिए कि जवाद अहमद ने कभी किसी डिक्टेटर को वोट नहीं दिया। जवाद अहमद ने कभी किसी जर्नैल को जमहूरी और सुलझा हुआ नहीं कहा। जवाद अहमद ने कभी भी किसी जर्नैल को एक्सटेंशन नहीं दी, हुकूमत जाने के बाद भी तीसरी बार एक्सटेंशन की पेशकश नहीं की। जवाद अहमद ने कभी जर्नैलों के और एस्टेब्लिशमेंट के तलवे नहीं चाटे, उनकी तारीफें नहीं की। जवाद अहमद की जाती जिंदगी के हवाले से भी अगर आप देखें तो जवाद अहमद ने कभी अपनी बेटी को डिसोन नहीं किया। जवाद अहमद ने कभी किसी के घर जाके उसकी फैमिली पर नजर रखते हुए 5 बच्चों की मां के साथ जो है वो तलाक दिलवा के शादी नहीं की हुई। तो जाती एतबार से, नजरियाती एतबार से, सियासी एतबार से जवाद अहमद मेरे लिए 1000 गुना ज्यादा काबिल एहतराम आदमी है इमरान खान के मुकाबले में। नाज़रीन, इकरार साहब गुस्से में, शदीद तरीन गुस्से में, और इमरान खान की नाज़रीन उन पर्सनल चीजों के ऊपर वो कमेंट कर रहे हैं कि जिनके बारे में मोहतरम इकरार साहब या ये मुआशरा हमें हमेशा एजुकेट करता रहा कि जाती मामलात है, ये पर्सनल मामलात है। बट जहां पर नाज़रीन इमरान खान की बात आती है या इमरान अहमद खान न्यादी की बात आती है, एक्स प्राइम मिनिस्टर की बात आती है, 1000 दिन से वो बंदा जेल के अंदर मौजूद है। एक आंख जाया हो गई है, वेट गिर चुका है, फिजिकली वो बंदा डिटेरियोरेट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर नजर ये आ रहा है कि नाज़रीन एक गुस्सा है इमरान खान के हवाले से, एक बुग़्ज़ है, एक परेशानी है जो कि हर तरफ आपको नजर आती है। ख्याल रखिए नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।